थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हियर। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि कब्ज़ की अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है, दायमी कब्ज़ है, तो आज की वीडियो में आप कब्ज़ की वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में जान सकेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। कब्ज़ के इलाज से पहले जो है आपको इसकी वजह का जानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सी किस्म की बीमारियां जो है वो कब्ज़ की वजह से पैदा होती हैं। कब्ज़ की वजह से आंतों की दीवारों का सरतान हो सकता है, कैंसर हो सकता है, आंतों के इर्द गिर्द मौजूद अज़ा का सरतान हो सकता है, या गैर सरतानी फोड़ा हो सकता है, या ट्यूमर हो सकता है। आंतों का अपनी जगह से हिल जाना भी कब्ज़ की वजह से हो सकता है। आंतों के किसी हिस्से का तंग हो जाना भी इसी वजह से है, और किसी उज़्व से जुड़ जाना भी अलामत में शामिल है। ऐसी बीमारियों का इलाज तो डॉक्टर ही कर सकता है, इसलिए डॉक्टर से आप मुआयना जरूर करवाएं। इस तरह आंत में बजाते खुद खराबी ना हो तो ये दिगर अज़ा की खराबी भी कब्ज़ का बाइस बन सकती है। मसलन जिगर, पित्ते या ग्लैंड्स की खराबी जो है इसमें शामिल है। इसलिए आप इस बात को ज़हन में ज़रूर रखें कि कुछ अरसा मुसलसल अगर कब्ज़ की सूरत में, और खुसूसन ऐसी कब्ज़ में जो शुरू से मौजूद ना हो, तो आपको अपना तफसीली मुआयना करवाना ज़रूर चाहिए। और क्योंकि आप मुआयना करवाने से आप यकीनन बहुत बड़ी बीमारी से बच पाएंगे, और ज़ाहिर बात से होने वाला जो खतरा है, खतरनाक सूरत है, उससे भी आप बच पाएंगे। होप फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मज़ीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो के हवाले से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।